हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी नेहा। वेलकम टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एलिट्रेशन। इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को, एलिट्रेशन के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स को, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स को जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं। तो एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि पोइट्स एलिट्रेशन का यूज़ करते क्यों हैं। तो केवल एलिट्रेशन ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी जो फिगर ऑफ स्पीच हैं, उन सभी का यूज़ पोइट्स अपनी पोएम्स को और ज़्यादा मेलोडियस और ब्यूटीफुल बनाने के लिए करते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन पर। द यूज़ ऑफ सेम साउंड्स टू और मोर टाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज नॉन एज एलिट्रेशन। यानी जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के शुरुआत में सेम साउंड्स का यूज़ होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो रिपीटेशन ऑफ साउंड्स को एलिट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी सेंटेंस में एलिट्रेशन फाइंड करते वक्त हमें फोकस करना है वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड पर, ना कि लेटर्स पर। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर्स सेम होते हैं लेकिन उनका साउंड मैच नहीं होता है, तो वहाँ एलिट्रेशन नहीं होगा। पहले हमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखना है। अगर उनका स्टार्टिंग साउंड सेम है तो उसे हम एलिट्रेशन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है मनी मैटर्स मच। तो यहाँ पर मै का साउंड 3 बार रिपीट हुआ है, मनी मैटर्स मच, तो ये एलिट्रेशन है। जैसे एक और एग्जाम्पल है थर्स्टी टाइपिस्ट इज देयर। तो यहाँ पर टी लेटर 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन थर्स्टी टाइपिस्ट और देयर तीनों का साउंड बिल्कुल अलग है और किसी भी एंगल से तीनों वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड पर फोकस करना है, स्टार्टिंग लेटर पर नहीं। अब आते हैं टाइप्स पर। तो मेनली एलिट्रेशन के 4 टाइप्स होते हैं: जनरल, कॉन्सोनेंट्स, असोनेंट्स एंड अनवॉइस्ड। जनरल एलिट्रेशन वही होता है जो मैंने अब तक समझाया है, लेकिन बाकी तीनों टाइप्स थोड़े अलग होते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट्स का एग्जाम्पल है टॉस द ग्लास बॉस। तो यहाँ पर टॉस, ग्लास और बॉस तीनों वर्ड्स के एंड में डबल एस का यूज़ हुआ है और ये डबल एस तीनों बार सेम साउंड कर रहा है और एस एक कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट्स एलिट्रेशन हुआ। यानी कि जब वर्ड्स के बीच में या एंड में सेम साउंड्स का यूज़ होता है और सेम साउंड वाले लेटर्स जब कॉन्सोनेंट होते हैं तो उसे हम कॉन्सोनेंट्स एलिट्रेशन कहेंगे। असोनेंट्स का एग्जाम्पल है इट विल क्रीप एंड बीप वाइल यू स्लीप। तो यहाँ पर क्रीप, बीप और स्लीप तीनों वर्ड्स के बीच में डबल ई सेम साउंड कर रहा है और ई एक वोवल है, तो इसे हम असोनेंट्स एलिट्रेशन कहेंगे। यानी कॉन्सोनेंट्स और असोनेंट्स दोनों में ही वर्ड्स के बीच में या एंड में सेम साउंड्स का यूज़ होता है और दोनों में डिफरेंस केवल कॉन्सोनेंट और वोवल का ही है। लास्ट है अनवॉइस्ड एलिट्रेशन। इसका एग्जाम्पल है पैरी जस्ट पॉक्ड पिंक टेरोडेक्टी। तो यहाँ पर पी साउंड रिपीट हुआ है, लेकिन जो लास्ट वर्ड है टेरोडेक्टी, इसमें पी साइलेंट है। तो बस यही है ट्विस्ट। यानी अनवॉइस्ड एलिट्रेशन उसे ही कहते हैं जहाँ साइलेंट लेटर को भी एलिट्रेशन में काउंट किया जाता है। उम्मीद है यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे रिपीटेशन ऑफ लेटर्स को स्टूडेंट्स अक्सर एलिट्रेशन समझते हैं, लेकिन एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड्स।
तो ये डिफरेंस हमें याद रखना चाहिए। और हमेशा हमें एलिट्रेशन फाइंड करते वक्त फोकस करना है साउंड्स पर, यानी हमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करके देखना है। अगर एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्टिंग साउंड्स मैच होते हैं तो वही एलिट्रेशन होगा। और लास्ट नोटेबल पॉइंट है, अक्सर स्टूडेंट्स स्टैंजा में एलिट्रेशन फाइंड तो कर लेते हैं, लेकिन वो आंसर में केवल इतना ही लिखते हैं कि इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, बल्कि हमें पर्टिकुलरली ये मेंशन करना चाहिए कि कौन सा एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंस एलिट्रेशन है, असोनेंस एलिट्रेशन है या कोई और एलिट्रेशन है। ऐसे पर्टिकुलरली नेम हमें मेंशन करना चाहिए, ना कि केवल इतना ही लिखकर छोड़ना है कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।